कैसे हैं आप सब लोग एंड मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि मैं दुबई में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता हूं। मैं दुबई डाउनटाउन में जॉब करता हूं, जो कि यूएई का एक हब है, यूएई का हार्ट है मेन, जहां पर बुर्ज खलीफा है, डाउनटाउन उसको बोलते हैं। उसके इर्द गिर्द जितने भी एरिया है वहाँ पर हम ड्यूटी करते हैं। तो मोस्टली मेरी जो वीडियो होती है वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में होती है, बट उसके साथ साथ मैं जॉब के रिलेटेड या सिक्योरिटी के रिलेटेड भी वीडियोस वगैरह डालता रहता हूँ। और आज की वीडियो भी सिक्योरिटी के रिलेटेड होगी, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन आते रहते हैं कि सिक्योरिटी की जॉब कैसी है, जहाँ इधर लड़कियों के लिए जॉब है या नहीं है, या फिर नए बंदे को सैलरी कितनी मिलेगी। जहाँ उसके अलावा ये भी लोग पूछते हैं कि एक जेन्युइन एजेंट कैसे ढूंढे, हम किसके थ्रू इधर आए, और जॉब की सिचुएशन कैसी है इस जगह पे। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस सबसे पहले हम बात करते हैं कि जेन्युइन एजेंट की वो कैसे ढूंढे, या मैं आपको नंबर दे सकता हूँ या नहीं। तो मेरी तरफ से तो सीधी सीधी ना है, क्योंकि एजेंट जो है वो कोई भी जेन्युइन नहीं होता। हर किसी को पैसे की पड़ी होती है कि मेरे किसी ना किसी तरीके से पैसे बन जाए। उनको मैटर नहीं करता कि बंदा जाके क्या स्ट्रगल देखेगा, क्या किस चीज़ के बीच से वो गुजरेगा, उसको कैसे सरवाइव करना पड़ेगा। ये चीज़ें उनके लिए मैटर नहीं करती। उनको ये है कि बस वीज़ा लगाओ और बंदों को भेज दो। उनमें से क्या होता है कि कुछ बंदे जो होते हैं वो हार्ड होते हैं थोड़े से, वो झेल लेते हैं सब चीज़ें। कुछ बंदे जो होते हैं वो नहीं झेलते। तो मेरे हिसाब से झेलना चाहिए, क्योंकि एजेंट का काम है बंदा भेजना, ठीक है। सर्वाइव आपको करना है। आपको कुछ चीज़ें जो है माइंड में रख के ही इधर आनी है कि इधर की लाइफ और उधर की लाइफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इधर आप जैसे आपके घर पे कोई ना कोई काम करने आता है, बस अपनी सिचुएशन सेम ही दुबई में लगा लीजिए। दूसरी बात, जहाँ पर ड्यूटी बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है। नॉर्मल ड्यूटी 12 घंटे के आसपास चली ही जाती है। और सिक्योरिटी की बात करूँ तो सिक्योरिटी की जो ड्यूटी है वो 12 घंटे से 15 घंटे तक चली जाती है। 12 घंटे तो ड्यूटी हो गई, उसके बाद आने जाने का ट्रैवल टाइम डाल के 15 घंटे लग ही जाते हैं। आपके पास 1 घंटा बचता है सिर्फ। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा बचता है शाम को इधर आके ड्यूटी करने के बाद, क्योंकि टाइम ही इतना लग जाता है। बाकी आदमी को अपने लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है। खाना खाते हुए टाइम लग जाता है, उसके बाद अपनी सॉक्स वगैरह है वो आपको वॉश करनी पड़ेगी डेली बेसिस पर, क्योंकि अगर आप नहीं वॉश करोगे वो तो आपके लिए ही प्रॉब्लम है। आपके पैरों में इन्फेक्शन हो सकती है या कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन बातों को अपने माइंड में डालकर फिर ही इधर आने का सोचो। ऐसा नहीं कि इधर आए बाद में बस मेरा मन नहीं लग रहा, मेरे से काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं। नहीं, ऐसा नहीं चलता। आप इधर काम करने के लिए आए हो, कंप्लेन करने के लिए नहीं। अगर कंप्लेन करनी है तो फिर आराम से घर बैठो। इवन मेरे कमेंट्स में भी कई लोग आते हैं जो बोलते हैं कि ट्रांसगार्ड कंपनी अच्छी नहीं है, ये कंपनी अच्छी नहीं है, वो कंपनी अच्छी नहीं है। यार अगर ग्रो करना है, कुछ करना है अपनी लाइफ में, कुछ ना कुछ पाना है, तो फिर तो स्ट्रगल करनी ही पड़ेगी। कहीं भी चले जाओ, इवन आप अगर यूरोप चले जाते हो, उधर काम अपनी मर्जी से करोगे आप, बट आपको 16 घंटे भी काम करना पड़ सकता है। अपनी ट्रांसपोर्ट खुद की आपको अरेंज करनी पड़ेगी। सारा का सारा काम जो है, जुम्मा जो है आपके सिर हो जाता है। इधर कम से कम इतना है कि ट्रांसपोर्ट जो है कंपनी के वो लेकर जाते हैं, लेके आते हैं। तो स्टार्टिंग में सही है, 2000 के आसपास, 2200 के आसपास जो है सैलरी आ जाती है। मैं बाकी अपनी कंपनी को डिफेंड नहीं कर रहा, इससे अच्छी कंपनी है इधर। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपकी बात बनती है तो डेफिनेटली एमरिल कंपनी है, उसमें ट्राई कीजिए। जहाँ तक मैंने सुना है वो कंपनी बढ़िया है। जहाँ फिर अगर आप स्टार्टिंग में सैलरी अच्छी चाहते हैं तो सीधा सीधा पीएसबीडी में जाइए, वो सबसे बढ़िया चीज़ है, सीधी सीधी बात बोलूँ तो। अब बात करते हैं जॉब्स की। कुछ लड़कियां भी इधर कमेंट करती हैं कि उनके लिए जॉब वगैरह है। हाँ, इधर सिक्योरिटी की जॉब भी लड़कियों के लिए है। इवन पीएसबीडी में भी लड़कियों का सिलेक्शन होता है। उनको भी 250 से लेकर 3000 तक सैलरी मिल जाती है। बट दो चीज़ें ज़रूरी है जो आपके अंदर होनी चाहिए। पहली बात, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, चाहे थोड़ी बहुत ही आती है। आपको बोलनी आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए, आपको ग्रामर का पता होना चाहिए कुछ ना कुछ। दूसरी बात, आपके अंदर फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए, क्योंकि आपको सीरा में भी भागना पड़ेगा। पीएसबीडी का जो फिजिकल है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, बट इतना भी नहीं हार्ड होता कि अगर यार लड़कियां कर सकती है। लड़कियों के लिए मैं बोलता हूँ चलो ठीक है, कुछ लड़कियां शुरू से बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से रेज की होती है, उसकी वजह से उनके लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाता है रनिंग वगैरह करना। बट लड़के, यार आप तो अगर नहीं कर सकते तो बस सोचो ही मत। ये तो क्वेश्चन ही मत करोगे आप फिजिकल टेस्ट पास कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। कुछ भी नहीं है। 21 ईयर से ये जॉब स्टार्ट होती है। अगर आप 21 ईयर के हो तो आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हो। अगर एक 21 साल का लड़का भाग नहीं सकता, रनिंग नहीं कर सकता, फिजिकल टेस्ट नहीं पास कर सकता, वो भी ये नॉर्मल, तो फिर वो
क्या करेगा यार। मैं तो इसके बारे में तो मैं बात ही नहीं करना चाहता। क्या ही बात करूं। अब बात करते हैं सैलरी की, जिसका कि हर कोई वेट करता है, जिसके लिए ही बंदा इधर उधर भागता है, जो कि ड्रग की तरह है, जो आपको बस एक जगह पे टिका के रखती है। तो सैलरी, सिक्योरिटी गार्ड की बात करूं जो कि मैं जॉब कर रहा हूं, उसमें चाहे कोई फ्रेशर है, चाहे किसी को 5 साल हो गए, चाहे किसी को 10 साल हो गए, डिपेंड करता है कि आप किस पोजीशन पर हो। अगर आप सिक्योरिटी ऑफिसर हो, जैसा कि मैं एक सिर्फ अभी सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ, 6 मंथ मुझे हो चुके हैं सिक्योरिटी ज्वाइन किए हुए, तो सिक्योरिटी ऑफिसर की जो सैलरी है वो अगर पूरे के पूरे 30 दिन लगते हैं, फिर कम से कम 2400 से लेके 2500 dirham बन जाती है। बट अगर आपको 4 की 4 छुट्टियां मिल जाती हैं, एक मंथ में 4 ऑफ मिलते हैं, जैसा कि लास्ट मंथ मुझे 4 ऑफ मिले थे, उसके पहले मुझे मंथ में सिर्फ एक ऑफ मिलता था। उस टाइम मेरी सैलरी जो थी वो सब कुछ डिडक्ट होके 2000 से ऊपर आती थी। बट इस बार क्या हुआ कि इस बार चलो ईद की वजह से जो पब्लिक हॉलीडेज़ हैं वो भी आ गए। पब्लिक हॉलीडेज़ में अगर आप ड्यूटी करते हो ट्रांस गार्ड के अंदर, तो आपको एक दिन का सिर्फ 20 dirham मिलता है एक्स्ट्रा। तो उसकी वजह से जो मेरी सैलरी थी इस बार 2000 से प्लस आई थी, क्योंकि मेरी डिडक्शन भी होती है, फूड की डिडक्शन हो गई, उसके अलावा एमिरेट्स आईडी एंड गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट, ये अब सब कट चुके हैं, सारे के सारे पैसे डिडक्ट हो चुके हैं। और अगर आप किसी और कंपनी में जाते हो, और कंपनी में आपको ये बेनिफिट हो जाएगा कि जैसे मैंने एमरिल के बारे में आपको बताया है, जहाँ तक मैंने सुना है उसमें शायद आपको 100 dirham से प्लस पब्लिक हॉलीडे का मिलता है। यानी कि अगर 4 पब्लिक हॉलीडे आ गई एक मंथ में, जैसा कि पिछले मंथ हुआ, उसका मतलब आपको 400 dirham जो है वो एक्स्ट्रा मिलेंगे आपकी सैलरी के साथ। यानी कि कम से कम 2400 से लेके 2500 dirham 4 ऑफ के बाद भी मिल ही जाएगा आपको। तो सैलरी जो है वो सबको ही सेम मिलती है। और उसके बाद ये भी डिपेंड करता है कि आप जिस लोकेशन पर काम कर रहे हो आपका क्लाइंट कैसा है, यानी कि सप्लायर कंपनी ने जिस बंदे को आपको सौंपा हुआ है, यानी कि जिसकी प्रॉपर्टी पे जाके आप ड्यूटी कर रहे हो सकता है वो क्लाइंट ऐसा हो कि आपको 200 से लेके 300-400 dirham एक्स्ट्रा अलाउंस दे दे। ये भी हो सकता है। कई क्लाइंट ऐसे हैं कि वो फूड प्रोवाइड करते हैं। क्लाइंट बढ़िया से बढ़िया भी है, क्लाइंट गंदे से गंदे भी है। तो 2000 तो मान के चलो कि 2000 जो है वो आपको आएगा ही आएगा अगर आप सिक्योरिटी की जॉब कर रहे हैं। उसके बाद पोजीशन पर डिपेंड करता है, जैसे कि मैं सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ, उसके बाद जैसे हो गया सीसीटीवी ऑपरेटर। सीसीटीवी ऑपरेटर की 100 से लेके 200 dirham सैलरी जो है एक्स्ट्रा होती है। फिर आ जाता है सिक्योरिटी सुपरवाइज़र। सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की जो सैलरी है वो 500 dirham एक्स्ट्रा होती है। उसके बाद आ जाता है सीनियर सुपरवाइज़र। उसकी सैलरी जो है उसकी सैलरी भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, 500 से लेके 700 dirham। फिर उनके बाद मैनेजर आ जाते हैं, असिस्टेंट मैनेजर वगैरह हो गए, ऐसे ऐसे करके ऊपर से ऊपर बढ़ता जाता है। इनके बीच सीआरओ होते हैं, उनकी भी सैलरी 400-500 dirham एक्स्ट्रा होती है सिक्योरिटी ऑफिसर से। फिर एडमिन होते हैं, उनकी सैलरी भी 400-500 dirham एक्स्ट्रा होती है। कोऑर्डिनेटर जो होते हैं उनकी सैलरी अलग होती है। तो डिपेंड सारा का सारा पोजीशन पर करता है, लोकेशन पर करता है, आपके क्लाइंट पर करता है। सैलरी जो है ऐसे ब्रेक डाउन होती है। इसके अलावा अगर आप सिक्योरिटी या ऑफिस जॉब में प्रमोशन नहीं भी चाहते तो इधर और भी काम है, जैसे आप ट्रक का लाइसेंस ले सकते हो, जहाँ एक छोटी गाड़ी का लाइसेंस ले सकते हो। उसमें आप कोई भी काम कर सकते हो, अपनी गाड़ी लेकर डिलीवरी में लगा सकते हो, अपना वीज़ा ले लो, अपनी गाड़ी ले लो, चलो जी वो स्टार्ट कर दो। काम सारे हो जाते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि टाइम देना पड़ता है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। मेरा दोस्त है कि उसने हैवी लाइसेंस लिया है, मेरे रूम में ही रहता है, ऊपर वाला बेड है उसका। अभी मेरे हिसाब से उसको 1 मंथ हुआ है लाइसेंस लिए हुए, तो अभी उसका कोई प्लान नहीं है जॉब छोड़ने का। अभी आप मानोगे नहीं, उसको 1 साल हुआ है बस अभी इधर सिक्योरिटी की जॉब स्टार्ट किए हुए। तो प्लान तो मेरा भी वैसे यही था जब मैं इधर आया था, बट कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा स्टे करके आगे बढ़ना चाहता हूँ, कि थोड़ा सा चीज़ों को समझ कर जाना चाहता हूँ। तो और भी मेरा एक दोस्त है, उसने भी ऐसे किया था, उसने लाइसेंस लिया और 1 साल से पहले उसने लाइसेंस ले लिया, आते हुए लाइसेंस अप्लाई कर दिया। क्योंकि लाइसेंस जो है जब आप अप्लाई करते हो, हैवी लाइसेंस हो गया, जहाँ आप गाड़ी का छोटी का लाइसेंस हो गया, तो उसमें क्या होता है कि पैसे की इंस्टॉलमेंट हो जाती है। जैसे मतलब 5 मंथ आप ड्यूटी करोगे तो 5 मंथ में 10,000 dirham आराम से इकट्ठा हो जाता है, अगर आपको घर में पैसे नहीं भेजने। तो अगर आपको घर में पैसे भेजने हैं तो फिर भी आप कम से कम साल के अंदर अंदर लाइसेंस के लिए पैसे कर सकते हो। आधे घर पे डालो, कुछ अपने लिए खर्चा रखो, दूसरा जो है बाकी सेविंग कर लो, ताकि आप लाइसेंस अप्लाई कर सको। तो काम कर सकता है बंदा, बस मेन बात है कि डिपेंड आप पर करता है। कंप्लेन करनी है तो वो आप पर डिपेंड करता है, कंप्लेन करते रहो, ये कंपनी नहीं अच्छी, वो नहीं अच्छा, ये नहीं अच्छा। इधर और भी लोग बहुत सारे मिलते हैं जो 5-5 साल से 10-10 साल से इसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, वो आपको आते हुए यही बोलेंगे कि आप इधर कहाँ फंस गए,
क्यों कर रहे हो आप इधर जॉब, ये कंपनी अच्छी नहीं है, यार तुम क्यों कर रहे हो 10 साल से। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर कुछ पाना है तो काम करना ही पड़ेगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा देना और वीडियो को लाइक कर देना। फिर नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय गाइस।